तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों मैं सत्यवीर वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम लोग विश्व भूगोल में एशिया कॉन्टिनेंट के देशों की बात कर रहे थे और उसमें हमारे लगभग ख़त्म होने वाले हैं और इसमें क्या बचा है, बांग्लादेश बचा है, इसके बाद एक दो देश और बचे हैं, बाकी ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चल रही है, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से देख सकते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश की बात करें हम, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी है ढाका। और आप देख लीजिए किससे घिरा हुआ है, तो ये भारत से ही घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, भारत से। अगर पूछा जाए कि क्या बांग्लादेश की कुछ सीमा म्यांमार से लगती है, तो जी हाँ, आप कह सकते हैं कि ये म्यांमार से लगती है, जो कि आपका कॉकस बाजार है, कॉकस बाजार को टच करती है। कॉकस बाजार किसका क्षेत्र है, कॉकस बाजार आपके जो है म्यांमार का पार्ट पड़ता है, सॉरी बांग्लादेश का पार्ट पड़ता है, ये बांग्लादेश का पार्ट है और ये म्यांमार है, तो इस सीमा कुछ न कुछ टच करती है। कॉकस बाजार बांग्लादेश का क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉकस बाजार है, कॉक्स बाजार, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये नेपाल से घिरा हुआ है बांग्लादेश, सिक्किम से घिरा हुआ है। भाई नेपाल तो है नहीं, बहुत कम सीमा लगती है, घिरा क्या है उससे, बीच में भारत पड़ जाता है, बहुत पतली सीमा रेखा। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि नेपाल से नहीं, भारत से घिरा हुआ है, असम से घिरा हुआ है, मेघालय से घिरा हुआ है, त्रिपुरा से घिरा हुआ है और मिजोरम से घिरा हुआ है और म्यांमार भी सीमा में पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश को भारत ने तीनों तरफ से घेर रखा है और बांग्लादेश ने भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य को तीनों तरफ से घेर रखा है, तो आप देख लीजिए त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है, तो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, या भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीनों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से कौन सा राज्य है, तो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा है। आगे देखते हैं, इसमें बात करते हैं हम, बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया आपको। यहाँ से अनेक नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जी अनेक नदियाँ यहीं बांग्लादेश से होकर के बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, जिसके कारण बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। मैंने अभी पाकिस्तान के बारे में बात की थी, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, जबकि नदियों वाला देश कौन सा है, नदियों वाला देश आपका बांग्लादेश है। अगर बात की जाए स्वर्ण पगोडा वाला देश कौन सा है, तो वो म्यांमार है, ठीक है। आगे हम बात करें, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा क्या होता है, ये चीज जान लीजिए, डेल्टा होता क्या है। दोस्तों डेल्टा एक क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, जैसे कोई नदी आती है, तो नदी अगर किसी समतल मैदान में बह रही है और समतल मैदान में जाकर के किसी समुद्र से मिलती है, तो जो समतल मैदान में बहेगी तो बहुत धीरे धीरे आगे जाकर के उसका स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, स्पीड बहुत धीरे कम हो जाती है। तो जब ये हर साल जब बारिश होती है तो इसमें जो बाढ़ आती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती है और कंकड़ पत्थर लाकर यहाँ पर ये क्या करती है, जमा करती है। जब जमा करती है तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और जब जमा हो जाता है तो पानी फिर क्या करता है, पानी जो है जब बरसात कम होती है या बरसात नहीं हुई, उसके बाद बरसात खत्म हो जाने के बाद देखेंगे कि पानी इनसे रिश्ता रहता है, इस तरह निकलता है, इनके बीच से पत्थरों से होकर निकलता रहता है। तो ये कुछ ऐसी आकृति बना लेते हैं डेल्टा टाइप की, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। समझ में आया ना। जो गाज, जो कंकड़ पत्थर, जो मिट्टी, जो भी नदियों द्वारा लाया गया है, वो जब मैदानी भागों में पहुंचते हैं तो वो जमा होने लगती हैं और जब बाढ़ आती है तो फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस तरह हर बार बढ़ते हैं और ये कहीं ना कहीं समुद्र की सतह पर पहुंच जाते हैं और ये जमा होते रहते हैं और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके बाद पानी इनके बीच से सांसों से निकलता रहता है। इस प्रकार एक संरचना बनती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। इसी साथ एस्चुरी भी समझ लीजिए। एस्चुरी क्या है, एस्चुरी दोस्तों जब कोई नदी समतल मैदानी भाग से समुद्र में ना मिलकर किसी ऊंची पहाड़ी या चोटी से डायरेक्ट नीचे गिरती है, तो जहां पर वो गिरती है वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बना देती है और गड्ढा बनाने के बाद आगे जाकर समुद्र में मिलती है, तो इसको हम लोग एस्चुरी बोलते हैं या ज्वार नदमुख बोलते हैं। क्लियर हो दोस्तों। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि ये नदियों का देश है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख नदी है, एक गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, मेघना नदी है। तो देख लीजिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या मेघना की संयुक्त धारा का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है।
गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, बहुत बार पूछा गया है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से और ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का काक्स बाजार है, काकस बाजार विश्व का सबसे बड़ा बालुई पुलिन सैंड बीच है। बालुई पुलिन या सैंड बीच क्या होता है भाई? सैंड बीच या बालुई पुलिन, देखिए यहाँ पर जो है बीच टाइप में है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी बाजार लगती है, ठीक है, इसीलिए विश्व में प्रसिद्ध है। और काक्स, यहाँ की लगने वाली बाजार को हम लोग काक्स बाजार के रूप में जानते हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव है। आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है अपनी कोठी बनाई थी, चटगांव, सूतीनाता, कोलिकाता, ठीक है। तो ये चटगांव जो है यहाँ पर पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। बाकी वो कोलकाता में पड़ गया, पश्चिम बंगाल में। ये चटगांव यहाँ पर बांग्लादेश पड़ता है। बांग्लादेश गुलाबी मोती और जूट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भाई जूट बहुत ज़्यादा नारियल से जूट निकालते हैं, तो जूट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जूट और गुलाबी मोती, बांग्लादेश में गुलाबी मोती और जूट बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है। बांग्लादेश बिम्स्टेक और दक्षेस दोनों का सदस्य है। याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक और दक्षेस दोनों का सदस्य निम्नलिखित में कौन से है? तो ऑप्शन में होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बिम्स्टेक और दक्षेस दोनों का सदस्य। दक्षेस मतलब होता है दक्षिण एशियाई देशों का समूह, ठीक है, और बिम्स्टेक तो दक्षिण एशियाई देशों के समूह में बांग्लादेश शामिल है, उसके साथ साथ बिम्स्टेक भी शामिल है। बांग्लादेश के पहाड़पुर में स्थित बौद्ध विहार के खंडहर, बांग्लादेश में जो पहाड़पुर एक स्थान है वहाँ पर स्थित बौद्ध विहार जो है, बौद्ध विहार के जो खंडहर हैं और सुंदरवन, बांग्लादेश के जो सुंदरवन है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत का मतलब विश्व में विरासत के तौर पर ये शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं? जो बौद्ध विहार के खंडहर हैं। बौद्ध विहार के खंडहर कहाँ पड़ते हैं? तो बौद्ध विहार के खंडहर पहाड़पुर में पड़ते हैं, ठीक है। और सुंदरवन, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, वो विश्व विरासत सूची में शामिल है। आपको याद होना चाहिए कि सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कैसुरीना है, ठीक है, सुंदरी है, तो और भी बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर चूंकि सुंदरी नामक वृक्ष बहुत है, इसीलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा जो है बांग्लादेश। तो कैसा लगा आपको? लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो बनेंगे, इससे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये मेरा दावा है। आप इसको एक बार जरूर देखिए और इसके नोट्स बनाइए, इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आप जितना भी इसको शेयर करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा और वो इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आपका।